नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। ये जो टॉपिक है आपका, ये आएगा आपके जो एग्ज़ाम है राजस्थान के अंदर बात करें तो अपने रीट L1 और L2 में, उसके बाद में CET एग्ज़ाम राजस्थान का, और कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC के एग्ज़ाम उनमें भी आता है। जो भी एग्ज़ाम होगा बेसिक आपको मैथ का यही बताएगा, इसमें से आपके प्रश्न आएंगे। और अभी जो हरियाणा के अंदर CET का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर भी इससे प्रश्न आए थे। राजस्थान के अंदर वनपाल और वन रक्षक का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी इसके प्रश्न आए थे। तो देखिए, शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। जो गणित है उसकी स्टार्टिंग इसमें देखो कहाँ से बढ़ेंगे नंबर सिस्टम में। पहला अपने पास आएगा एक आएगा अंक, अंक यानी डिजिट। डिजिट देखो मैथ में अपने पास 10 ही होते हैं जिनसे सारी मैथ बनती है, ये सारी संख्याएं बनती हैं। कौन सी है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हो गए 10 अंक। अब इन अंकों से क्या होगा? संख्याएं बनेंगी। संख्याएं यानी नंबर्स। नंबर कैसे होंगे? ये सारे एक सिंगल डिजिट संख्याएं भी है और अंक भी है। और अगर दो अंकों की संख्या चाहिए, जैसे आपको चाहिए 14, ये आपके दो अंकों की संख्या है। 65, 3, 9, ये सारी दो अंकों की संख्या है। और अगर अपने 3 अंक लिखेंगे तो 3 अंकों की संख्या होगी, जैसे 412, 572, 695, इस तरीके से ये अपनी संख्याएं हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें अलग अलग होता है। जैसे देखो ये 5 है, इसको अपने कहते हैं इकाई अंक। इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट। ये आपका होगा दहाई का अंक, और ये आपका होगा सैकड़ा का अंक, यानी इसका मान तो आपका आएगा 5 ही। अगर अपने इस 9 की बात करते तो इसका आएगा 90, और इस 6 का आएगा 600, ऐसे। इसी में आगे अपने एक आता है नाम। 3 प्रकार की संख्याएं आपको मिलेंगी, जिसमें पहली मिलेगी आपको प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? ये होते हैं आपके 1 से स्टार्टिंग, 1, 2, 3 और इस तरीके से अनंत तक। जो 1 से शुरू होंगे वो आपके होंगे प्राकृत संख्याएं। उसके बाद में आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या के अंदर क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, ये तो चलेगा ही चलेगा, प्लस में 0 और ऐड होगा इसमें, यानी पूर्ण संख्याओं के अंदर 0 ऐड होगा और प्राकृत संख्याओं में 0 नहीं आएगा। उसके बाद में एक आता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर। जो पूर्णांक है, पूर्णांक को अपने कहते हैं इंटीजर। इंटीजर में इसमें क्या होता है? इंटीजर नंबर्स। अब इसके अंदर जो प्राकृत संख्याएं हैं वो भी सारी आएंगी, प्लस में 0 भी आएगा, यानी पूर्ण संख्या भी आ गई। और इसमें क्या आता है? ये माइनस वाली सारी संख्याएं, इस तरीके से ये सारी हो जाएंगी आपकी पूर्णांक संख्याएं। अभी देखो इनको अपने ग्राफ पे पढ़ेंगे। ग्राफ पे कैसे पढ़ेंगे? देखो ध्यान से। दोस्तों अभी जो हम पढ़ रहे थे 3 संख्याएं थी आपकी। पहले थी प्राकृत संख्या, और जो दूसरी थी पूर्ण संख्याएं, और तीसरी थी पूर्णांक। इसको अगर अपने ग्राफ पे बात करें तो अपने इस तरीके से पढ़ेंगे। ये देखो ये ग्राफ है, जैसे मान लो यहाँ पे 0 है, फिर आ गया 1, यहाँ आएगा 2, 3, 4 और सो ऑन, ऐसे ही ये इधर चलता जाएगा। ऐसे इस साइड आएगा आपका माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5
और आगे इस तरीके से। अब इसमें क्या होगा, अगर अपने तीनों संख्याओं की बात करें कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, तो जो प्राकृत संख्या है वो चलेंगी इस एक से, यानी यहाँ से लेके इधर वाली सारी, वो क्या है, सारी की सारी प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण संख्या आपकी चलेगी यहाँ से, यानी 0 को शामिल करते हुए, ये आपकी पूर्ण संख्याएं। और जब बात आती है पूर्णांक की, तो पूर्णांक यहाँ से लेके और यहाँ तक की सारी संख्याएं क्या होगी, पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं। यानी आप ये कह सकते हो कि जब संख्याएं है प्राकृत संख्या, वो तो है प्राकृत संख्या आपकी 1 से शुरू होकर अनंत तक, और 0 शामिल नहीं होता है। और जो दूसरा है आपका पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में क्या होगा, 0 से शुरू और अनंत तक, +1 +2 इस तरीके से। और जो आपका पूर्णांक है उसके अंदर आप कह सकते हो कि ये इधर चलेगा -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक जाएगी ऐसे। ये सारी आपके पूर्णांक। इनमें से प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्याओं से। उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद में एक टॉपिक आता है बाज्य और अभाज्य संख्याओं का, जिसमें से अभी जो सीईटी का एग्जाम हुआ था हरियाणा के अंदर, उसके अंदर प्रश्न आए थे, और जो राजस्थान के अंदर वन रक्षक का एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न आए थे। अब इसमें क्या है, 2 ग्रुप बनेंगे आपके। एक तो बनेगा बाज्य संख्याएं, इनके अलग और नाम होते हैं, बाज्य संख्याएं, यौगिक संख्या, यौगिक संख्या, और कह सकते हैं अपने संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या, या फिर इंग्लिश में कहते हैं अपने कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। और दूसरी तरफ आपका आएगा अभाज्य संख्या, यानी इसको दूसरा नाम है इसका रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्याएं, यानी इंग्लिश के अंदर इसको कहेंगे अपने प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। अब इसमें क्या हुआ, इसके अंदर प्रश्न आए थे कि कौन कौन संख्याएं कौन सी होंगी, यानी भाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य कौन सी होंगी इसमें। अब इसमें आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है, क्या याद रखना है कि किसी भी संख्या के अपने अगर गुणनफल बनाए तो वो देखो कम से कम 3 हो तो वो भाज्य संख्या होगी। और अभाज्य संख्या क्या होगी, यानी फैक्टर। अभाज्य संख्याओं में कम से कम और अधिकतम, कम से कम या अधिकतम, अधिकतम कितने होने चाहिए, 2, यानी 2 संख्याएं। देखो ऐसे, जैसे अपने पास नंबर है 1, अब 1 को खाली मैं 1 से ही डिवाइड कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास नंबर आया 2, अब 2 को मैं 1 से भी डिवाइड कर सकता हूँ और 2 से भी। जैसे नंबर आएगा 3, 3 को मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूँ और 3 से भी भाग दे सकते हैं, पूरा पूरा जाएगा। अब मेरे पास जैसे नंबर आता है 4, अब 4 को मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से भी डिवाइड कर सकता हूँ और 4 से भी डिवाइड कर सकता हूँ। नंबर आता है 5, 1 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी होगा। उसके बाद नंबर आता है 6, अब 6 देखो 1 से भी आप डिवाइड कर सकते हो, भाग जाएगा पूरा पूरा, 2 का भी इसमें भाग जाएगा, 3 का भी भाग जाएगा और 6 का भी भाग जाएगा। ऐसे ही 7 में 1 का पूरा जाएगा और 7 का पूरा जाएगा। अगली संख्या 8 में देखो 1 का ही पूरा पूरा भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा और 4 का जाएगा और फिर 8 का ही जाएगा। 9 के अंदर 1 का जाएगा पूरा पूरा भाग, 3 का जाएगा और 9 का जाएगा। 10 के अंदर 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 5 का भी पूरा पूरा जाएगा और 10 का भी पूरा पूरा जाएगा। अगला है 11,
अब 11 के अंदर 1 का भाग जाएगा और 11 का ही जाएगा। इस तरीके से आपको संख्याओं का फैक्टर निकालने हैं, टुकड़े करने हैं। अब इस ग्रुप के अंदर देखो ध्यान से, ये जो भाज्य संख्या है इसमें कौन से शामिल करने हैं, जिनके कम से कम 3 टुकड़े हुए, और अभाज्य संख्याओं के अंदर जिनके 2 ही टुकड़े हुए। यानी देखो जैसे ये मैं 2 उठाता हूँ, अब 2 के अंदर खाली 2 टुकड़े कौन से हुए, 1 और 2, तो 2 अपना आता है इसी के अंदर। वैसे ही 3 के 2 टुकड़े हुए, 3 भी अपना आएगा इसी के अंदर। 4, अब 4 के देखो कितने फैक्टर बन गए अपने पास, 3 बन गए, 1 2 और 4, तो 4 क्या होगा, 4 आएगा अपना भाज्य संख्या में, यानी कम से कम 3 बन चुके हैं इसके। उसी तरीके से 5 के बने 2, तो 5 आएगा अपना इसमें। 6 के देखो कितने बन गए, 4, और अपने को कंडीशन क्या थी, कम से कम 3 होने चाहिए, तो 6 आएगा अपना भाज्य संख्या में। वैसे ही 7 के बने 2, फिर 8 के आपके बन गए 3 से ज़्यादा। उसी तरीके से 9 के बन गए 3, है ना। 10 के भी बन गए 3 से ज़्यादा। अब 11 जो आएगा, 11 के बने 2 ही। ये सारी क्या आ रही है, अभाज्य संख्याएं। अब रह गया 1। अब जब भी 1 की बात आती है भाज्य और अभाज्य संख्याओं के मैटर में, तो 1 इस मामले में उदासीन है, ना तो वो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। इसी तरीके से आगे चलते जाएंगे तो अभाज्य संख्याओं की गिनती देखो और करते हैं। 11 के बाद आती है 13, 13 के बाद में आता है 17, 19, 23, 23 के बाद में आता है 29, 29 के बाद में आता है 31, 31 के बाद में 37, 37 के बाद में 41, 41, 43, 47, 53, 53 के बाद में 59, 61, 61 के बाद में 63 63 में जाएगा, 65 में जाएगा, 67 के बाद में अपना जाएगा 71, 73, 79, 83, 89 और 97। इस तरीके से ये पूरी संख्याएं बनेगी। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 और 73 79 83 89 और 97। अभी अपने इसकी बात करें तो कुल मिला के 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्याएं होती है 25, ये जो आपके सामने है। 1 से लेके अगर अपने बात करें 50 तक, तो 50 तक की संख्याएं होंगी ये वाली, यानी कि 15। 1 से लेके 25 तक कितनी होती हैं, 1 से लेके 25 तक आपकी संख्याएं होगी 9। इस तरीके से। अब इसमें कुछ याद रखने वाली बात है कि 2 क्या है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, यानी ये सम है, और बाकी सारी की सारी देखो संख्याएं आगे भी आप करते जाओगे तो विषम आएगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4, सम 4। ठीक है। अब देखो इसमें प्रश्न कैसे आए थे। अभी जो हरियाणा का जो सीईटी का एग्जाम हुआ था, हरियाणा सीईटी का एग्जाम, उसमें एक प्रश्न आया था कि सभी अभाज्य संख्याओं का योग बराबर x है तथा सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग y है, तो x माइनस y
का मान बताओ। तो इसमें क्या होना था कि आप देखो संख्याएं लिखते हैं, अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13 और ऐसे चलते जाते हैं। ये कह रहा है सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है। अब मान के चलो कि मैं यहाँ तक ही काउंट करता हूँ, इन सभी का योग जो आएगा टोटल वो आ रहा है मेरे पास x। और दूसरी बार ये कह रहा है कि सभी विषम में अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, y है। अब विषम का मतलब इस 2 को छोड़ देना है, 3, 5, 7, 11 और 13, इन सभी का टोटल आ रहा है y। और फिर मेरे को ये बताना है कि x माइनस वाई का मान क्या आएगा। तो देखो x माइनस वाई का मान क्या आएगा, ये सारे देखो, ये 3 से 3 इसमें कट जाएगा, आप जोड़ के कर लेना चाहिए, 7 से 7, 11 से 11, 13 से 13, तो इसमें क्या बचेगा x माइनस वाई, 2 बचेगा। आपका 2 ही उत्तर था। उसी तरीके से जो राजस्थान के अंदर वनरक्ष का एग्जाम हुआ था उसमें एक प्रश्न आया था, जो पारी थी आपकी कल परसों वाली, यानी सैटरडे, उसके बाद में संडे को जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम था उसमें एक प्रश्न आया था। क्या प्रश्न था उसमें, था अभाज्य संख्याओं को ढूंढना था आपने, कौन सी संख्या अभाज्य है और कौन सी नहीं है। तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो कि जैसे ही प्रश्न आता है मान लो कि मेरे पास संख्या आई 241, इसको देखना है कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप देखोगे कि 241 से बड़ा पूर्ण वर्ग की संख्या यानी 15 की स्क्वायर 225, 16 की स्क्वायर कितनी होती है 256, यानी इससे जस्ट बड़ी जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो कौन सी है 256, और वो कितने की है 16 की। तो अपने क्या करते हैं, जो 16 की स्क्वायर है 256, तो 16 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो अपने माइंड में रखेंगे या एक बार नोट कर लेंगे। उसमें क्या होगा, देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद में 17 है वो 16 से बड़ी हो जाएगी, इतनी संख्याएं हैं। अब ये जितनी भी अभाज्य संख्याएं आई इनको डिवाइड करके देखेंगे, 241 है, अगर पूरा पूरा भाग जाता है तो ठीक है, नहीं जाता तो फिर ये अभाज्य संख्या ही है। देखो कैसे, अभी करते हैं। 241 में देखना है कि इनका भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। देखो पहले आती 2 की बात, तो 2 का तो वैसे ही नहीं जा रहा, क्योंकि 2 का जिसमें भाग जाएगा वो संख्या क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, यानी कोई भी सम संख्या होगी उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। उसके बाद में 3 का नियम क्या होता है कि संख्या के सभी अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए, 2, 4, 6 और 1 7। अब 7 में 3 का नहीं जाता तो इसमें भी 3 का नहीं जाएगा। 5 के लिए लास्ट में या तो संख्या के अंत में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, नहीं जाएगा। 7 का देखें तो 7 या 21, 3 बचे 31, 7 चौक 28, 3 बच के नहीं जाएगा। 11 की रूल है कि एक संख्या को छोड़ के, एक अंक को छोड़ के जोड़ो, 2 और 1 3, 3 में से 4 गया, 1 बच गया, नहीं जाएगा। 13 में देखो 13 एकम 13, बाकी बचे 11, फिर बचे 111, तो 13 7 91, 13 8 104, नहीं जा रहा, यानी ये संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। जो राजस्थान में वनरक्ष का एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न ये आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्याएं है, और इसमें अपने असंख्याएं थी 241, 337, 391 और 571। और उसमें ऑप्शन था कि पहला ऑप्शन अपना ए कह रहा था कि 1, 3 दोबारा लिखते हैं, 1, 3 और 4। बी ऑप्शन था अपना 1, 2 और 4। सी ऑप्शन था 2 और 3। डी ऑप्शन था 1, 2, 3 और 4। अब इसमें क्या करना था, 241 से बड़ी स्क्वायर किसकी होगी, देखो 16 की 256, 16 की 256। 16 से छोटी अभाज्य संख्या होगी 2, 3, 5, 7,
11 और 13। 337 से बड़ी स्क्वायर होगी जस्ट 18 की 324, 19 की 361, 20 की स्क्वायर 400 और ये है 571, 25 की 625, 24 की 576 यानी 24 की स्क्वायर 576। अब इसने पूछा अभाज्य संख्याएं कौन सी है, तो इसमें देखो एक ऑप्शन है जो सब में ही चल रहा होगा, देखो कौन सा होगा, या विदाउट ऑप्शन करते हैं अपने। ये वाली संख्या देखो, ये आप खुद चेक करना कि 241 अभी आपने करके आए थे कि ये क्या है, अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, यानी पहली आपकी अभाज्य संख्या है। ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इसमें तो एक नंबर है ही नहीं। उसके बाद में अपने इसको करते हैं 391। 391 20 की स्क्वायर है, 20 से छोटी संख्या अभाज्य है 17 और 19। ठीक है, अब ये 17 के बारे से देखो, 17 दूनी 34, देखो 391 भाग 17, 17 दूनी 34, पीछे बचे 5, 51, 17 तिया 51 पूरा पूरा चला गया, यानी ये क्या है, भाज्य संख्या है। ये ऑप्शन में नहीं होनी चाहिए, देखो 3 नंबर ऑप्शन इसमें है, ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, इसमें भी 3 नंबर दे रहा है, ये ऑप्शन भी अपना गलत हो गया। तो खाली क्या बचा, 1, 2 और 4, यानी ये अभाज्य संख्या है और ये वाली अभाज्य संख्या है। आशा है आप सभी को पसंद आया होगा ये। इसका पार्ट 2 अभी जल्द ही अपने लेकर आएंगे करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी विद सोनू संगरिया। धन्यवाद।